हाय दोस्तों, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। मेरा फेज 13 का एग्जाम 25 जुलाई की थर्ड शिफ्ट को था। एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को उठाते हैं तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी के का एक क्वेश्चन, दो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, एक मॉड्यूलों का क्वेश्चन और एक रीजनिंग में कुछ नोट करके क्वेश्चन था जिनका कि सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। फेज 13 के सिलेबस में कि ये हाँ टॉपिक्स हैं मैथ में। और उसके अलावा हम बात करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेवल की, जैसे कि इंग्लिश टीसीएस से काफ़ी बेटर थी। जैसे कि स्किमिंग कराई थी उसने पैसेज में, जो हार्ड थी, काफ़ी पैसेज हार्ड था। उसके अलावा तो बाकी एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस नहीं थे जो कि टीसीएस के टाइम पे होते थे। उसके अलावा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, साइनो एंटो के क्वेश्चंस थे, ईडीएम थे, वन वर्ड थे, वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस थे। वॉइस नरेशन की काफ़ी अच्छी क्वेश्चन थे। ठीक है। और उसके अलावा आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे। और पैराजंबल के चार पांच क्वेश्चन या छह क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद है। अ, अब बात करें जीके की। जीके का लेवल काफ़ी अच्छा था। जैसे कि अभी तक की जितनी भी तीनों मेंस हुए हैं उनके जीके के 25 क्वेश्चन से काफ़ी बेटर थे ये 25 क्वेश्चन। हाँ, ऐसी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन हार्ड थे, अच्छे थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे 14-15। लेकिन उनमें उसने ऑप्शन कभी कभी ऐसे सेट किए थे कि किसी में एक ही ऑप्शन जो कि काफी फेमस था और वो एक ही में मिल रहा हो, तो ऐसे करके हम कर सकते थे। और उसके अलावा आपका हुआ जीके का लेवल स्टेट पीसीएस जैसा था। जीके को मैं रखूंगा मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में, और कहीं तो हार्ड की कैटेगरी में। और उसके अलावा फिर हम बात करें, इंग्लिश हो गई, जीके होगी, मैथ की। मैथ टीसीएस से कराती थी ऐसी ही है, लेकिन ये 3-4 साल काफी आसान पेपर आ रहे थे, तो उससे पहले 2020 2019 के प्री की बात करें तो ऐसा लेवल था मैथ का। मतलब थोड़ी टाइम टेकन थी। ऐसे नहीं है कि 10-15 मिनट में आप खत्म कर दो, ऐसी मैथ नहीं थी। मैथ के लिए आराम से आपको 20-22 मिनट तो चाहिए थे करने के लिए। अब बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा था। उसमें जैसे कि एनालॉजी के अच्छे क्वेश्चंस थे, क्लासिफिकेशन के भी ठीक थे क्वेश्चन। उसके अलावा आपका स्टेटमेंट इन्फेरेंस के क्वेश्चंस थे। और एक्सप्लेनेशन वाला ये, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, लेंदी थे। इनको पढ़ने में काफ़ी टाइम जा रहा था, फिर सोचना पड़ रहा था। और लॉजिकल आर्गुमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे क्लोज ऑप्शंस थे, मतलब काफ़ी बेटर था। एक सीरीज का क्वेश्चन बहुत भयंकर था, वो मैंने जितने भी बच्चों से पूछा किसी को नहीं आया, तो वो अजीब सीरीज थी। और उसके अलावा मतलब रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। रीजनिंग को मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, मॉडरेट या मॉडरेट से प्लस ही रखूंगा। उसके अलावा फिर अब हम बात करें सेंटर की, तो मेरा सेंटर था यहाँ दिल्ली में शास्त्री नगर मेट्रो से 1.5 किलोमीटर दूर शक्ति नगर में आर के डिजिटल कंप्यूटर सेंटर 2 में। तो वहां पे सबसे पहले तो आप बैग रखने की व्यवस्था देखो कि दो कंटेनर हैं बाहर, दो, सेंटर 1 और सेंटर 2 के सामने, आपको उन्हीं में बैग जमा कराना। और उनके चार्जेज है 50 रुपये पर बैग। मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं, जहाँ भी बैग जमा कराए थे, 20 रुपये मैक्सिमम चार्ज देखा है मैंने। उन्होंने डायरेक्ट 250% कर दिया उसको। ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा फिर इन्होंने अगर किसी को वहां पे नहीं जमा करना है तो वहां पे कॉलेज में ऐसे ही रख दो ना, वहां पे किसी चीज की वो है कि बारिश आ जाए तो बैग बच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेंटर वालों की मिली भगत चाहिए उनसे। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें फिर चेकिंग की, कुछ नहीं, गेट के अंदर घुसे, वहां पे एडमिट कार्ड चेक किया, उसके बाद थोड़ा बहुत चेक करके फिर डायरेक्ट वहां पे वो कंप्यूटर में अटेंडेंसी लगा के थंब वंब लगवाए। उसके बाद पूछ रहे थे, वो लैब नंबर बता दिया। उसके बाद मैंने देखा दो लड़के पेन ले गए मेरे आगे वाले, क्योंकि उनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम भी था, तो उन्होंने देखा था कि पेन बहुत खराब है। पेन ऐसे थे, मैंने बाद में देखा, रिफिल की साइज से थोड़ा सा मोटा मान लो, बस हाथ में पकड़ा भी नहीं जाए ऐसे पेन थे।
ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करें इनके उसकी हॉल की, तो हॉल में कैपेसिटी थी लगभग 500 से 700 बच्चों की, और ज़्यादा ही होगी। ठीक है। उस हॉल में पूरी 4 एसी लगी हुई थी, और हॉल की ऊंचाई काफी थी, तो पंखे की हवा भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। ये इनका सेंटर का हाल था, पसीना पसीना हो रखे थे बच्चे पूरे। ठीक है। और उसके अलावा फिर, हाँ, कंप्यूटर, इनके कंप्यूटर मतलब माउस काम ही नहीं कर रहे हैं अच्छे से। अब मेरे बगल वाला एक लड़का था, उसका माउस खराब था। ठीक है। उसने कई बार बोल दिया इसको कि माइक को, मेरे ये माउस को चेंज कर दो, मेरे माउस को चेंज कर दो, लेकिन सुन ही नहीं रहे। बोल रहे हैं अभी सर आधा घंटा है, आधा घंटा है, अभी कर देंगे चेंज, अभी कर देंगे। फिर ऐसे करते करते आए नहीं। एक बार वो जबरदस्ती पकड़ के लेके आ गया, तो वहां से चला गया इन्विजिलेटर जो था। फिर उसके बाद में चेंज ही नहीं करा, एग्जाम चालू करवा दिया। अटेंडेंस शीट पे साइन कराने आए, उसी टाइम पे एग्जाम चालू करवा दिया इन्होंने। ठीक है। कोई चालू नहीं कर रहा है तो खुद से चालू कर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में पहले भी टाइम था, है ना, ना बता रहे हैं कि कमीशन कॉपी को कैसे बनना है, अपने आप भरो। किसी ने भी बोल के नहीं बताया कि कैसे बननी है, कैसे नहीं बननी है ना। उसके बाद अनाउंसमेंट हो रही थी, जो सेंटर हेड होता है वो माइक पर अनाउंसमेंट कर रहा है कि आपको ये कोई भी कमीशन कॉपी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको फाड़ेगा नहीं, स्टूडेंट अपने आप इन्विजिलेटर फाड़ेंगे। लेकिन वो इन्विजिलेटर अंदर अपनी ही चला रहे हैं कि नहीं नहीं आप फाड़ो, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमसे ही फटवा रहे थे उसको। ठीक है। उसके बाद में उसने बोला था कि आपको जो नीचे वाला पार्ट होगा कमीशन कॉपी का जो फाड़ना है, उसको स्टूडेंट अपने साथ ले जाएगा एग्जिट के टाइम पर। लेकिन आधे बच्चों से उन्होंने वहीं पे छुड़ा लिया उसको, आधे बच्चों को ले जाने दिया। पता नहीं क्या कर रहे थे, कौन से नशे में थे ये इन्विजिलेटर। ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं कि हाँ, इन्विजिलेटर ऐसे लग रहे थे इनके कोई 300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी पे लेके आए हो। कोई बात करने का सेंस नहीं है उनमें, पता नहीं क्या ही था, मतलब ओवरऑल। अब बात करें इसके एडिक्यूटी के इंटरफेस की। एडिक्यूटी का इंटरफेस, ओ हो, क्या घटिया इंटरफेस। चार चार बार क्लिक कर रहे हैं तब जाके कोई टिक को मान रहा है, आगे हो ही नहीं रहा है। तो मतलब आप ये मान लो पेपर में से 7 मिनट तो आप इसके लिए निकाल के रख दो, जिससे कि आपको एग्जाम को पूरा कर पाओ टाइम में, विद इन टाइम। और उसके बाद एग्जाम सबमिट हो जाता है ना, एंड में बताता है आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए। कोई मतलब नहीं है। और जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने जैसे स्टेट पीसीएस से उठाया है, तो वहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो इसका ऑप्शन है वो काफ़ी बड़े बड़े बना देता है। भाई साहब ने वही ऑप्शन कॉपी करके यहाँ पे लगा दिए, जैसे कि को मतलब 3 बार स्क्रॉल करने पे पूरा क्वेश्चन देखा गया, कोई कोई तो जीके में इतने लंबे क्वेश्चन थे। ठीक है। उनको शॉर्ट करा जा सकता था जैसे टीसीएस करती थी, नहीं उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा, वो पूरा डिट्टो क्वेश्चन उतार दिया ऑप्शन समेत, वही रख दिया। और फाइनली मैं कहूँगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को हटा दें तो एग्जाम का लेवल तो काफ़ी अच्छा है। और एक जो मैथ में क्वेश्चन रॉन्ग आया था उसको भी सही कर दें तो एग्जाम का लेवल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है टीसीएस से। लेकिन इंटरफेस टीसीएस का बढ़िया था, ये तो घटिया है। टीसीएस से बहुत घटिया इंटरफेस है एडीक्यूटी का। इनको सही काम करना चाहिए, अपने सर्वर में सुधार करना चाहिए। ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं है। और ये तो अभी 313 का एग्जाम था, अभी तो इस मास लेवल पर गैदरिंग होगी सीजीएल के एग्जाम में, फिर सीएचएसएल के एग्जाम में, और उसके अलावा एम एमटीएस के एग्जाम में तो और ज़्यादा होगी, फिर जीडी हो गया, तब क्या होगा। थैंक यू।